प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इस उम्मीद के साथ मैं भारतीय शिक्षा के इतिहास से आज आपके समक्ष मैकाले का विवरण पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो आप सबके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए कारगर होगा तथा भविष्य में आने वाली परीक्षाएं जैसे जीडीसी, जीआईसी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। जब भारत में एक विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वह विवाद की स्थिति थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद, और वह विवाद लंबे समय तक खिंचता चला गया था और भारत में शिक्षा का उत्थान और विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। तब कहीं न कहीं उस समय जो ब्रिटिश कार्यकारिणी थी, उसके प्रथम विधि सदस्य के रूप में मैकाले से यह कहा गया कि आप भारत में जाएं और भारत में जाकर के कहीं न कहीं जो एक विवाद की स्थिति, प्राच्य पाश्चात्य की विवाद की जो स्थिति बनी हुई है, 1813 के आज्ञा पत्र के धारा 43 में जो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है और उसके परिणाम स्वरूप जो प्राच्य पाश्चात्य की विवाद की स्थिति बनी हुई है और उसके परिणाम स्वरूप जो शिक्षा पर एक भी पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, पहले जाके अब धारा 43 की व्याख्या करें। जब मैकाले भारत में आया तो मैकाले अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था और उसके विद्वता पर कोई भी शंका नहीं था। उसने सबसे पहले भारत में आने के बाद एक विधि सदस्य के रूप में भारत में आया था और आने के बाद सबसे पहले उसने उसका सूक्ष्म अवलोकन किया। प्राच्यवादियों के और पाश्चात्यवादियों दोनों के विचारों का सूक्ष्म अवलोकन किया और साथ साथ 1813 के आज्ञा पत्र तथा उसकी धारा 43 में क्या व्यवस्था किया गया था उसका भी उसने अवलोकन किया और अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप उसने फरवरी 1835 में अपना व्याख्या धारा 43 के जो व्यवस्था की गई थी धारा 43 में, उसकी व्याख्या उसने कर दी। उसने व्याख्या करते हुए कहा कि चूंकि यह पैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है, इसलिए ब्रिटिश जनरल गवर्नर इस पैसे को खर्च करने के लिए स्वतंत्र। पहली चीज, जहां तक भाषा के विवाद की बात है तो भाषा से तात्पर्य केवल अरबी, फारसी और संस्कृत की भाषा से नहीं हो सकता, बल्कि कहीं न कहीं अंग्रेजी के भाषा से भी हो सकता है। विद्वान से जहां तक तात्पर्य है वहां तक मौलवी और पंडित के विद्वान से नहीं हो सकता है, साथ साथ अंग्रेजी के विद्वान से भी तात्पर्य है। कहने का तात्पर्य यह था कि 1813 के धारा 43 में जो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी उसकी व्याख्या करने के लिए जब मैकाले को भेजा गया तो मैकाले ने बहुत ही ढंग से, या ये कहिए बहुत ही चतुराई के साथ उसकी व्याख्या करते हुए कहा चूंकि पैसा ब्रिटिश जनरल गवर्नर का है, इसलिए वह पैसा ब्रिटिश जनरल गवर्नर जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है। साथ साथ भाषा का जहां तक विवाद है, भाषा से तात्पर्य सिर्फ अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा से नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा से भी है। विद्वान से तात्पर्य केवल अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान से नहीं है बल्कि विद्वान से तात्पर्य अंग्रेजी के विद्वान से है, और इसलिए ये पैसा कहीं न कहीं पाश्चात्य साहित्य पर, प्राच्य साहित्य पर नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य पे खर्च किया जाना चाहिए। आगे उसने इसकी व्याख्या करते हुए बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से इसकी व्याख्या की और उसने कहा जितना अरब के और भारत के, यूरोप के अलमारी जितनी भी लाइब्रेरियां हैं उसमें जितनी भी किताबें रखी हैं वो कहीं न कहीं यूरोप के एक अलमारी के साहित्य की बराबरी भी नहीं कर पाती। और आगे उसने व्याख्या करते हुए कहा कि चूंकि भारतीय विद्वान और साथ साथ भारतीय जनमानस जो उच्च वर्ग का वो भी चाहता है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। और चूंकि हम भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं जो वर्ग शरीर से तो भारतीय दिखे, रूप रंग से भारतीय दिखे, लेकिन वह भाषा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अंग्रेज रहे, साथ साथ वह दुभाषीय का भी कार्य करेगा। हम एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं जो क्लर्क वर्ग होगा और वह अंग्रेजों के कार्यालयों में कार्य करेगा, और इसलिए भी कहीं न कहीं पाश्चात्य ढंग से शिक्षा या पाश्चात्य भाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन वहां पर एक और बड़ी बात थी, उसने 1813 की धारा 43 की तो व्याख्या उसने कर दिया, लेकिन वहां पर एक समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न हुई कि 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में इतने बड़ी जनमानस को शिक्षा कैसे दिया जाएगा।
ये बहुत यक्ष प्रश्न था कि इतना बड़ा देश, अखंड भारत, और इस भारत में 1 लाख रुपए में शिक्षा की व्यवस्था कैसे किया जाए। और इसलिए उसने कहा कि हम कम संसाधनों में भी अधिक से अधिक भारतीयों को शिक्षित कर सकते हैं, और इसका मात्र एक उपाय है कि हम फिल्ट्रेशन थियरी के माध्यम से या छनाई के सिद्धांत के माध्यम से, छनाई के सिद्धांत के माध्यम से लोगों को शिक्षित करेंगे, या फिल्ट्रेशन थियरी के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित करेंगे। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि फिल्ट्रेशन थियरी क्या था, या छनाई का सिद्धांत मैकाले के अनुसार का। मैकाले ने कहा चूंकि भारतीय नकल करने में बहुत तेज होते हैं, ये समाज के अपने उच्च वर्ग के लोगों को या धनी वर्ग के लोगों का अनुकरण करते हैं, और इसलिए कहीं न कहीं भारत में हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे, और जैसे ही उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे, उनका अनुकरण करके गरीब भारतीय या निम्न भारतीय जो हैं या मध्यम वर्गीय जो भारतीय हैं, उनका अनुकरण करके अपने आप शिक्षित हो जाएंगे, और इस तरह से हम सभी भारतीयों को शिक्षित कर देंगे। अर्थात छनाई के सिद्धांत से तात्पर्य मैकाले का, भारत में हम कुछ सीमित लोगों को शिक्षित करेंगे जो उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं या धनी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, और उनका अनुकरण करके भारतीय निम्न वर्ग के जो लोग हैं या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो उनका अनुकरण करेंगे, और इस आधार पर वो भी शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन स्थिति यहाँ दूसरी हो गई। स्थिति ये हो गई कि जिन लोगों को शिक्षित किया गया, जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको नौकरी भी मिल गई और समाज में उनका एक अलग वर्ग बन गया, और जो अशिक्षित लोग रह गए, जिनको उनसे छनाई के सिद्धांत के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना था, उनसे वो मेल मिलाप ही नहीं रखते थे। परिणाम स्वरूप एक वर्ग 3-4% लोगों का वह बना जो शिक्षित तथा नौकरी वाला वर्ग हो गया, धनी वर्ग और हो गया, और एक वर्ग ऐसा बना जो 80% से ऊपर लोगों का था, जिसके पास न तो शिक्षा थी, न ही पैसे थे, न ही नौकरी थी, और इस प्रकार समाज में विभेदन हो गया। यद्यपि मैकाले के इस विवरण पत्र को उस टाइम के जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकृति दे दी, और ये माना गया कि वास्तव में इसी आधार पर शिक्षा व्यवस्था संचालित किया जाए। प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।